तू जैसा भी है मेरा ही बंदा है। या इबादी, मेरे बंदे। माँ भी नहीं कहती नाफरमान बेटे को इस तरह से कि मेरे बेटे कर बुलाती है। या इबादी, तू कितना ही बड़ा नाफरमान क्यों नहीं, मेरा ही बंदा है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस नहीं होना, ये काम कभी ना करना। फिर क्यों? अल्लाह जानते मेरे अलावा इसका है कौन। मेरी रहमत से इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीअ, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। इस आयत के उतरने पर वहशी को जब पता चला कि ये आयत उतरी है, मदीने पहुंच गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल करके हजरत वहशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बन गए इस आयत के उतरने पर। अच्छा, इतने गुनाह करके भी सब माफ हो जाएगा? बंदा, एक रवायत में आता है, बंदा माफी मांगता है, गुनाह करता है, फिर गुनाह होता है, फिर माफी, फिर गुनाह, फिर माफी, फिर गुनाह, फिर माफी। फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे बंदे देखते हैं कि तू माफी मांग के थकता है या हम माफ करके थकते हैं। हम माफ करके नहीं थकेंगे, तू माफी मांग के थक जाएगा। मेरे दोस्तों, शैतान के चक्कर में मत पड़ना। हाँ, हमारा अशरफ अली थानवी साहब के पास एक आदमी आया, हजरत एक गुनाह सैकड़ों नहीं हजारों दफा कर चुका हूं, हर दफा करके माफी मांगता हूं, क्या करूं? आपने फरमाया माफी मांगना ना छोड़ना, मर के जब अल्लाह के सामने जाएगा तो एक ही गुनाह लेके जाएगा, माफी मांगना नहीं छोड़ना। क्यों? इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन। अल्लाह फरमा रहे हैं मुझे ये जो तौबा करते हैं ना बार बार गुनाह करके, इनसे बड़ी मोहब्बत है। मोहब्बत कैसे होती है? मोहब्बत कैसे होती है? हाँ, मैंने देखा, वैसे एक चीज मुझे बड़ी, तबलीग वालों के सामने जिक्र करूं ना कि प्यार का, मोहब्बत का, नरमी का, तो इनके मुस्कुराते चेहरे भी हो जाते हैं। अबे यार, और खुश हो जाओ यार। हाँ, मोहब्बत की बात होने लगी है। हाँ? मोहब्बत क्या होती है? ये मुझे देख के मुस्कुरा रहा है, अबे नहीं तुझे नहीं, वो अपना किसी काम से। हाँ, या मेरी बीवी, यार नाराज बीवी शायद मुझे देख के मुस्कुराई है। अबे आपको नहीं देख के मुस्कुरा रही, वो अपने बच्चों से खेल रही है। नहीं, मुझे देखा है। आदमी अपने भी मंसूब करता है हर चीज। मेरा नाराज दोस्त यार शायद अभी खुश था, शायद मेरी वजह से खुश नहीं। आपके नहीं, वो साथ वाले से बात कर रहे हैं। आदमी जिससे प्यार करता है हर चीज को अपने से मंसूब करता है। ये प्यार का तरीका होता है, प्यार का अंदाज। यही बुनियाद था इस बात की। या सनम या सनम या सनम या सनम या समद, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। फरिश्तों ने कहा या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, गलती से निकला है मुझसे। तो अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? हाँ, उसके मुंह से तो गलती से निकला है, हमारे सुनने में तो गलती नहीं है। चलो, इसी बुनियाद पर आज से ये मेरा हो गया। हाँ, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह तौबा करने वालों से प्यार बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो मेरे दोस्तों, हाँ, अब्दुर्रहमान बिन सालबा का वाक़या आपको सुनाता हूँ। नौजवान साहबी थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया करते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया करते थे, अब्दुर्रहमान बिन सालबा। तो एक दफा अल्लाह के नबी ने किसी काम से भेजा, तो वो जब ये निकले हैं बाहर, तो हवा चल रही थी, तो एक साहबी के घर के बाहर कपड़ा पड़ा हुआ था, तो वो कपड़ा उठा तो इनकी नजर पड़ी घर के अंदर। तो वहां देखा कि सहाबिया की जो घरवाली थी वो नहाने के बाद अपने बाल सुखा रही थी। तो एक सेकंड के लिए टिकटिकी बन गई, एक सेकंड के लिए एकदम ख्याल आया, ये मैंने क्या किया। उफ, ये ख्याल आते ही अपना सर पकड़ा और भाग के मदीने से बाहर जाके पहाड़ों पे चढ़ गए। मदीने के बाहर आतिशफिशा पहाड़ थे इर्द गिर्द, ये उन पहाड़ों में जाके बैठ गए, छुप गए। अल्लाह के नबी इंतजार कर रहे हैं, अब्दुर्रहमान को भेजा, आया नहीं। पूरा दिन गुजर गया, कहाँ रह गया भाई, कहाँ रह गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सलमान फारसी से आपने फरमाया भाई अब्दुर्रहमान को भेजा था काम से, कहाँ चला गया। तो मदीने में पता किया तो कहीं नहीं, कहा फरमाया, आपने फरमाया भाई ढूंढ के लाओ उसको। तो ये हजरात बाहर निकले ना, एक दिन पूरा ढूंढते रहे, 2 दिन ढूंढते रहे, को पता नहीं चला। फिर एक बकरी चराने वाला मिल गया, उसने कहा कि ये जी आप यहाँ एक नौजवान है, मैं उसको सुनता हूँ, वो रात के वक्त निकलता है, किसी गार में बैठा हुआ है, वो रात के वक्त निकलता है और धाड़े मार मार के रोता है और अल्लाह से माफिया मांग रहा होता है कि शायद आप उसी को ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ बताओ तो सही, वो है किधर? कहा जी वो सामने वाले पहाड़ पे मैंने देखा है। तो ये दोनों हजरात रात को जाके उधर बैठ गए। तो रात को ये निकले बाहर, अब्दुर्रहमान बिन सालबा इसी तरह रोते हुए अल्लाह मुझे माफ कर दे, गलती होगी। तीसरा दिन है ये, माफी मांग के। तो इन दोनों हजरात ने पकड़ लिया, इनको पकड़ के लेकर आए अल्लाह के नबी के पास। फजर के बाद हाजिर किया, या रसूलल्लाह। तो आपने फरमाया क्या हो गया? कहा या रसूलल्लाह बता नहीं सकता, ऐसा गुनाह हुआ। अरे भाई क्या हुआ, बताओ। बहुत रोते रोते बताया, मुझसे ये हो गया कि वो मैं बाल सुखा रही थी, मेरी नजर थोड़ी देर के लिए रह गई उधर। तो आपने फरमाया मेरे पास आया थे, मैं अल्लाह से माफी मंगवा दी। रोते रहे नहीं, इसी हालत में बीमार हो गए, बीमार होके अल्लाह के नबी इयादत को गए। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, कहा अब्दुर्रहमान से ये कहो
अब्दुर्रहमान को ये कहो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके नामा आमाल में दुनिया में जितने रेत के जर्रे हैं उतनी नेकियां लिख दी, इससे कहो अब राजी हो जाए, इससे कहो अब राजी हो जाए, अब ठीक हो जाए। जब अब्दुर्रहमान बिन सालबा ने ये बात सुनी तो ये बात सुन के इतने जोर की चीख मारी कि उनकी रूह निकल गई। तो इतना करीम है अल्लाह, जितने रेत के जर्रे वो लिख दी। मेरे बंदे से कहो चलो गलती हुई, माफ किया, गलती हो गई। गलती होना इंसानियत, इंसान होना, गलती होना और गलती होना ये हमारे इस बात की निशानी है कि हम इंसान हैं। इस पर माफी मांगना ये बंदगी की बुनियाद है कि अल्लाह पाक फरिश्तों से कहते हैं इसको पता है ये मुझे रब जानता है, इसको पता है ये मुझे रब जानता है। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह हालत कशफ में बैठे हुए, ये हमारे ये हज़रत शिबली रहमतुल्लाह नहीं है, ये जो हमारे दौर के, ये 400-500 साल पुराने की हज़रत शिबली रहमतुल्लाह थे, जो हज़रत अब्दुल्ला उंदलसी के मजाज थे। पुराने बुजुर्ग की बात कर रहा हूँ। तो हालत कशफ में बैठे हुए तो इनको कशफ हुआ अल्लाह की तरफ से कि ए शिबली, अगर तेरे ऐब लोगों पर खोल दूं तो दुनिया में एक इंसान ऐसा ना हो जो तेरे सलाम का जवाब दे। तो शिबली ने अर्ज की, ए अल्लाह, अगर मैं तेरी रहमत की वसअत लोगों पर खोल दूं तो दुनिया में एक आदमी भी तुझे सजदा करने वाला ना रहे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, शिबली तू हमारे राज को राज रख, हम तेरे राज को राज रखते हैं। अल्लाह की रहमत इतनी वसी है, रहम ही रहम है बंदों के लिए, रहम ही रहम है। हम अभी जिस हाल में गुजर रहे हैं ना, हम जिस हाल से भी गुजर रहे हैं, हमें सिर्फ तौबा करने की जरूरत है, हमें सिर्फ तौबा करने की जरूरत है, हमें सिर्फ माफी मांगने की जरूरत है। हाँ, थोड़ा सा मेरे दोस्तों अपना हक छोड़ने वाले बन जाओ, अल्लाह से लेने वाले बन जाओ। अपना हक अगर खुद मांगोगे तो फिर अल्लाह से क्या लोगे, फिर हम अल्लाह से क्या लेंगे। हाँ, अखलाक अच्छे कर लो, कड़वी को सैली बात आगे से जवाब मत दो, हिम्मत तो करो, हिम्मत तो करो। मैंने लगाया इसको, कोई नहीं बेटा, नाराज थोड़ी होते हैं। हाँ? एकदम तू ऊपर ऐसे देख रहा है, क्या हो गया? हाँ? हाँ? कोई बात नहीं, थोड़ी किसी ने सुना दी, किसी ने टिका दी, अरे चुप भी करके देखो यार, चुप करने का भी मजा है। हाँ? ये आजकल मैं देखता हूँ एक वो चल रहा होता है, एक SMS चला रहे होते हैं, अपनी लोग अपनी बकवास चला रहे होते हैं अपने दिमाग से, फजूल बातें कि मुझे माशरे में बुराई का इतना अफसोस नहीं, मुझे माशरे के अच्छे लोगों के चुप रहने का ज्यादा अफसोस है। अरे भाई, अल्लाह के नबी का हुक्म है कि जब फसाद हो रहा हो घर में बैठे रहो, निकलो ही नहीं बाहर। जो आदमी अंदर घुसेगा वो फसाद में इजाफा करेगा, क्योंकि 4 चपेड़े पड़ेंगी उसको। हाँ, वो वक्त का नबी थोड़ी है कि इतने खूबसूरत इखलाक होंगे 4 चपेड़े खा के भी वो बैठ जाए। जब उसको 4-5 पड़ेंगी तो वो कहेगा यार ऐसी ऐसी, वो 6 और टिकाएगा आगे से। हाँ, तो जितने लोग ऐड होते जाएंगे फसाद उतना ही बढ़ता जाएगा। हाँ, तो ये बेकार की बातें हैं, बेकार की बातें हैं। जब फसाद किसको कहते हैं? फसाद उस हाल को कहते हैं जिसमें यह पता ना हो कि सही कौन है और गलत कौन है। मुफ्ती रफी साहब फरमा रहे थे, मैं मुफ्ती रफी साहब की बात कर रहा हूँ, उस्मानी साहब की दामद बरकातुहू की। फसाद होता ही है पता ही ना हो भाई सही क्या है गलत क्या है, सच पे कौन है और झूठ पे कौन है। हाँ, कोई मैं आपको इंतहा पसंद कह रहा हूँ, आप मुझे इंतहा पसंद कह रहे हैं। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुँचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा YouTube चैनल ब्यूटीफुल बयान JJ को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।